बट साहब ये बाल का लफ्ज आजकल हम सोशल मीडिया पे बहुत सुन रहे हैं। पहले ईरान में इसका पुतला देखा गया, तो कुरान पाक में बाल का जिक्र किस तरह से आया और अल्लाह ने क्या वार्निंग दी है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कुरान पाक में जब सूरह सफ़ात हम देखते हैं ना, तो वहाँ पे हजरत इलियास और जिनको बनी इसराइल में हजरत एलिया कहा जाता है, हाँ। तो उनके हवाले से ये बयान आता है कि कुरान पाक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम बाज आ जाओ, ठीक है, रुक जाओ बाल की पूजा से, ठीक है, और देखो कि तुम्हारे बड़े जो तुम्हारे अबौज दाद थे जिसकी पूजा वो करते थे खुदा की, वो क्या करो। इनके बकायदा सूरह साफात में नाम लिया गया है। अच्छा। और जब तारीख हम देखते हैं, तारीख का दामन में हम झांकते हैं, तो वहां पे हमें नजर आता है बनी इसराइल में जब ये बाल सच बेटा ये है कि हर दौर में शैतान जो है मुख्तलिफ रूप बदल के सामने आता है। बिल्कुल। जब शैतान रंदा दरगाह ठहराया गया, रब के यहाँ नाफरमान ठहराया गया, तो शैतान ने रब से ये मोहलत मांगी कि मुझे क़यामत तक इजाजत दी जाए कि मैं मुख्तलिफ हालतों में, मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ जावियों में, मुख्तलिफ नजरियाती शक्ल में इंसान को भटकाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हर दौर में हक और जो शर है, इसके मानने वाले, इसके जो पूजा करने वाले मौजूद रहते हैं। आप हैरान हो जाओगे बेटा, बाल के जो ये शैतानी अलाकार है, शैतानी नजरियात का अमल है। बाल के मानने वालों को पहला उसके साथ ये होता था कि रब का इनकार और इब्लीस का इकरार। अच्छा, ठीक है। और जब हम इसको अब कबल मसीह के दौर में देखते हैं, पहली दफा इसका जिक्र हम देखते हैं, तो बाल एक ऐसा देवता था जिसको ताकत, जरखेजी का देवता समझा जाता था। अच्छा। और इसके साथ ही इसकी जो महबूबत या अनाथ का जिक्र आता है, फिर इसके बाप एल का जिक्र आता है। ये सारे कहा जाता है कि ये लोग उस दौर में ये समझते थे अगर बाल आप पे राजी है, आप पे मेहरबान है, तो आपकी जरखेजी आएगी, बारिशें आएंगी, फसलें आएंगी, बागात होंगे। अगर बाल आपसे नाराज हो गया तो फिर आपके ऊपर बारिशें रुक जाएगी, कैद साली आ जाएगी। अच्छा। लिहाजा इसको राजी करने के लिए, इसको खुश करने के लिए इसके सामने जानवरों की भेंट चढ़ाई जाती थी। साहब क्या ये जो पुराने वक्तों में बच्चों की वाकई कोई कुर्बानी दी जाती थी बाल के लिए? बाल के साथ एक और जिक्र आता है मोलोख। हाँ। मलौक का जिक्र आता है, वो ज्यादा दरिंदा, ज्यादा जिनसी, ज्यादा, इन दोनों का जिक्र इकट्ठा आता है। जब कुरून उस्ता में, मेसोपोटामिया में या इराकी तहजीब में, किनानी तहजीब में, हम पुराने दौर में जब हम जानते हैं, तो वहां पर उसका जिक्र आता है। उसके जिक्र में आता है कि उसके सामने मासूम बच्चों की कुर्बानी या जिनसी इस्तेहसाल किया जाता था। उसको कहा जाता है ये भी ताकत का है, ये तूफानों का है, समुद्रों का। अगर ये नाराज हो गया, समुद्र हम पे चढ़ जाएंगे, ये ताकत का है, इसकी ताकत से हम जवाल पजीर हो जाएंगे। तो वो करते क्या थे कि मासूम बच्चों, उसको ना कांसी का बहुत बड़ा मुजस्मा उसका बनाया गया था, मोलोक का। कांसी का बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया गया जिसके अंदर आग दहका दी जाती थी, और उसके बाज को जो कुर्बानी वाला बच्चा है, खुदा न करे उसके हाथ में दिया जाता था, ये बाज को उसके अंदर डाल दिया जाता था। अच्छा। मसला ये होता है जिस लेवल की कहत साली होती थी, जिस लेवल की मुश्किल होती है, उस लेवल की कुर्बानी दी जाती थी। कुर्बानी अगर नाल में तो किसी बकरी की दे दी, बड़ी है तो किसी बैल की दी। अगर जब देखते ना ये कहत साली बहुत ज्यादा हो गई है, ये हालात हमारे मुआफिक नहीं, तो बड़ी कुर्बानी बाज का बच्चों की दी जाती थी। अगर आजकल पिछले दौर में जेफरी एप्स्टीन पे हम बात करेंगे, जिनसी इस्तेहसाल का जिक्र है, तो ये वहीं से कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। उसको मौलौक को राजी करने के लिए कि वो राजी हो जाए, वो हम पे उसकी कहत ना आए, हम तूफान ना आए। मासूम बच्चों को उसकी आग में फेंका जाता था या उसके सामने उनको ज़िबा किया जाता था, माफ करें। तो जिनसी इस्तेहसाल का नजर कहीं ना कहीं शैतान जो है ना, इंसानी ज़हन में ख्याल ऐसे डालता है कि कुफरिया अमाल किए जाए, शिरकिया अमाल किए जाए, ताकि आम इंसान खुदा से दूर होकर शैतानी करीब हो सके। ठीक है बड़ी साहब, एक और चीज़ भी पूछना चाहूंगी कि बाल और मलौक का सिंबल क्या है और ये फेमस क्यों है? इसमें बाज का इसके जो बाल और मलौक अब देखते हैं ना, इसका बेटा ये बैल और इंसानी शक्ल को मिक्स किया गया है। ठीक है। जिनके ऐसा क्रिएचर जो बैल भी है, इंसान भी है, उसके ऊपर सींग लगे हुए हैं, और बाज का उसी से मिलते जुलते अब ट्रायंगल देखते हैं हम, या बाज को तो आजकल बहुत सारे लोग एक आंख का बनाते हैं, तो ये उसी से नजरियात को कसी करते हैं। और आप हैरान हो जाएगा, हमारी जो आजकल एलीट क्लास है, बड़े प्राउडली, बड़ा फखरली कहते हैं कि हम बाल के पैरोकार हैं। अच्छा। ये कहते हैं क्या कि शॉर्टकट के लिए, वक्ती कामयाबी के लिए, अगर हम शोहरत नहीं मिल रही, हमें इख्तिदार नहीं मिल रहा, अगर हम इस वक्ती कामयाबी हम हासिल नहीं कर रहे, तो हमें ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि वक्ती तौर पे कामयाब हो सके। लिहाजा फिर जो बाकी पहले से लोग मौजूद है, वो कहते हैं कि हाँ, ऐसे अगर तुम वक्ती कामयाबी चाहते हो, शोहरत चाहते हो, इख्तिदार चाहते हो, पैसा चाहते हो, रातों रात अमीर होना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसी सैटर्न जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका हिस्सा बन जाओ। जब उसका हिस्सा बनते हैं तो वहां पहली शर्त होती है खुदा का इनकार, शैतान का इकरार, शैतान की पूजा का किया जाता है। तो इसमें जो सिंबल बनाते हैं, सिंबल बना के आप देखें ना, जिम कैरी था, जब बिल गेट्सन था, वो सारे एक्टर जब सामने आते थे आपको मुख्तलिफ निशान बनाते थे, और बरबला कहते थे कि उस तंजीम के हिस्से में बच्चों को ज़िबा किया जाता है, बच्चों का इस्तेहसाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हर दौर में जो बंदा जल्दबाज है, बेचैन है, बेसब्रा है, वो चाहता है कि मुझे वक्ती कामयाबी, शोहरत हासिल करने के लिए मुझे कोई ऐसी तंजीम मिले, कोई ऐसे लोग मिले कि मैं उनको कैसा बन के जल्दी मिल जाऊँ। और ये सच है, जब इनकी तंजीम का हिस्सा
हिस्सा बन जाए, ये गैर महसूस तरीके से, खुफिया तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, और फिर आप रातों रात अमीर शोहरत पैसा आप पे आता है, उसको देख के जो नए आने वाले वो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने और हम भी कामयाब हों। बट साहब ये पूरी दुनिया में से सीक्रेट फॉलोअर्स मौजूद हैं और उनकी निशानियां क्या हैं फिर? ये जब भी आएंगे ना, इनकी जब फंक्शन होता है, कोई तकरीब होती है, तो ये बड़े टेढ़े मेढ़े कपड़े पहन के आएंगे, बदरुएं बन के आएंगे, अगर लड़कियां बन के आएंगे, लड़कियां लड़के बन के आएंगे, अपनी शक्लें बिगाड़ कर आएंगे, और बाद का ट्रायंगल बना होगा, तो हेलोवीन पार्टीज भी देखते हैं, हेलोवीन पार्टी वही इल्यूमिनाती हो गया, फ्री मैसन हो गया। असल में इस सब के पीछे शैतान है, और शैतान मुख्तलिफ बहरूप बदल के ये ना जिनसी इस्तेहसाल करके, रिश्तों को पामाल करके, और ऐसी हरकतें फाश हरकतें करके शैतान को राजी करते, जितनी फाश हरकतें करते हैं, मजहबी इस्तेहसाल करते हैं, कुरानी अल्लाह न करे कुरानी आयात का करते हैं, रिश्तों का पामाल करते हैं। जब ऐसा करते हैं अपनी तरफ से ये शैतान को राजी करके वक्ती कामयाबी के असूल में लगे होते हैं। अगर शैतान जितनी हम बुरी हरकत करेंगे, जितनी फाश हरकत करेंगे, जितना रिश्तों को पामाल करेंगे, जितना हम खुदा की मुखालफत में हरकतें करेंगे, शैतान राजी होगा, और जब शैतान राजी होगा तो हमें वो कामयाबी देगा। आपने जेफरी एप्स्टाइन का नाम भी लिया अपने एक जवाब में, जेफरी एप्स्टाइन का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? जेफरी एप्स्टाइन 30 लाख फाइलें जो उसकी आई है ना, जिनसी इस्तेहसाल पे आई हैं, उसकी भतीजी ने पीछे आके बरबला सब के सामने कहा है कि पहली बात कि आप हैरान होगी, जेफरी एप्स्टाइन जो उसने उसका जो अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है, उसका नाम बाल है। ठीक है, अच्छा, इससे बड़ी अकीदत, इससे बड़ी अटैचमेंट, इससे बड़ी क्या हो सकती है? पैरोकार से वो क्या कहता है कि अगर मेरे अकाउंट का नाम बाल होगा, फिर उसने जो जजीरा लिया, जजीरे में हलम में जो बंदर था, जो उस बंदर पे हजारों साल पहले बाल की पूजा की जाती थी, बाल के कुर्बानियां दी जाती थी, उसी पे हलम में, फिर शाम में जो हलम है वहां पे मंदिर बनाया गया, और इसने वही मंदिर यहाँ बनाया, और यहाँ मंदिर बना के उसने उस मंदिर के अंदर उसने बॉल और जो मलौक है, इन दोनों के मुजस्मे रखे, मुजस्मे इसलिए रखे ताकि जब नया बंदा जाता है, जब दुनिया मैं कहते खुदा के इनकारी लोग हैं, जब वो उस जजीरे पे जाते थे, जहाँ पे सेम वो बच्चों का इस्तेसाल, छोटे बच्चियों को ले जाके दुनिया के ताकतवर लोगों को पेश करना और जिनसी इस्तेसाल करना। तो जो जेफरी एप्स्टाइन की भतीजे ने कहा कि हम बाल के पूजा करते हैं, हम उसके मानने वाले, और हमारी सारी फैमिली कहीं ना कहीं बाल और मलोह की पूजा करती है, और जो उसका जजीरे पर उसने जो मंदिर बनाया, मंदिर के अंदर जो बुत रखे हैं, वो बुत इन दोनों के रखे हैं, और उनकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद वो खुश होते हैं, और बाज़ कहते उन्होंने अल्लाह माफ करे गलाफे काबा बहसत करने की कोशिश की, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी रखते करें कि जिससे खुदा नाराज हो और शैतान राजी हो। तो जेफरी एप्स्टाइन भी उसी सिस्टम का हिस्सा था। देखिए दुनिया भर से अमीर लोगों को बच्चियां पेश करना, मासूम बच्चियां, और उनको मारना, उनको कत्ल गारत करना, जिससे इस्तेसाल करना, तो ये कहीं ना कहीं वही पूजा हो रही है, वही इबादत हो रही है जो मलोक के साथ, बाल के साथ सदियों पहले होती थी, ताकि शैतान को राजी करके हम अपने मकरू अज़ाइम को पूरा कर सकें। बट इसका कॉन्सेप्ट आपको दज्जाल से मिलता जुलता नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप उसके सिंबल्स बता रहे हैं, उसकी शक्ल बता रहे हैं, दजाल की भी दजाल जो है ना, इस तारीखे इंसानी का, इस धरती का सबसे बड़ा फितना होगा। दजाल का मतलब है धोखा, फरेब, झूठ, और दजाल का मतलब ही है कि वो हर चीज़ की फरेब होगी। अगर उसके हाथ में जन्नत है तो वो दोज़ख होगी, अगर दोज़ख है वो जन्नत होगी, अगर वो बूढ़ों को जवान करेगा वो सब झूठ होगा। तो ये जिस तरह दजाल की सारी तहजीब, दजाल के सारे करिश्मे, उसकी सारी करामात जो भी है वो झूठ पे मबनी होंगी, ये उसमें भी पीछे शैतान होगा। यानी कि वो मोमिनीन को आजमाएगा ना आके, कि मोमिनों को वो आजमाएगा, चेक करेगा आके। तो इसी तरह ये जो तहजीब, बाल की तहजीब है, या दूसरे जेफरी एप्स्टाइन जैसे लोग दुनिया में आए हुए हैं, ये भी मोमिनों का टेस्ट है ना। जब वो अट्रैक्शन देते हैं, वो ऐसी मोहब्बत देते हैं, वहाँ पे शराब, कबाब, जना, लड़कियां पेश करते हैं, तो जो मोमिन है जब उसे अट्रैक्ट होकर उसके जजीरे पर जाता है, पैसा खर्च करता है, और तो फिर कहीं ना कहीं दजाली तहजीब का हिस्सा बनता है। तो दजाल भी खुदा के इनकारी और खुदफाश हरकत में मबनी होगा, और ये हरकत भी, और ये सारे एक ही लोग हैं। इसीलिए तो उसका इंतजार करने के, ये उसको मसीह अजीम कहते हैं। कि जब दजाल आएगा, मसीह अजीम होगा, इस धरती को, इस कौम को और बनी इसराइल को स्पेशली आज़ादी दिलाएगा, फिर रूल करेगा, और हम पूरी दुनिया में। बट सब हम पहले देखते थे इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स के हवाले से बात होती थी, सैटेनिक जो कुव्वतें हैं उनके हवाले से बात होती थी। अभी ये जो बाल और मुल्क है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आजकल छाया हुआ है। उसकी वजह क्या है? मैं भी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि हमारे मुआशरे में जब भी कोई नई चीज़ और खुदा से इनकार की चीज़ आती है ना, हम फैशन के तौर पे, मॉडर्निज्म के तौर पे हम मॉडर्न हैं, हम फैशनिज्म है, हम बड़ा प्राउडली कहते हैं कि मैं उसका हिस्सा। अब देखिए ना, जेफरी एप्स्टाइन की जो भतीजी है वो सबके सामने आके आ रही कि हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, हम उसके मानने वाले हैं। और बाल जो जेफरी है उसने कितने टटाई के साथ अपने अकाउंट का नाम ही बाल रख लिया है। तो मैं वही कहूँगा कि जब भी कोई ऐसा कोई नया स्टंट आता है तो बहुत सारे लोग ना जो एक दूसरे को ताकतवर और बड़ा प्राउड और बड़ा कॉन्फिडेंट साबित करने के लिए कि मैं भी उसका पैरोकार हूँ,
दूसरे उसके ऊपर, और ये सारे के सारे ना फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, ख्वाबों की भेड़ दुनिया में चाल रहते शुरू हैं। हो जाती है। भेड़ चाल शुरू होती है कि मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हाँ। हूँ, और उसमें चक्कर में आकर ना ये जो जो नहीं होता उसे कहते तुम तो दकियानूस हो, तुम पुराने ख्यालात के मालिक हो, तुमने तरक्की हासिल नहीं हाँ। करनी है। अगर तुम तरक्की हासिल करना चाहते हो तो हमारी तंजीम का, हमारे नजरियात का, हमारे फॉलोअर बन जाओ, ताकि तुम भी उसी तरह तरक्की हासिल करो।